महानुभाव। जीवन अनेक प्रकार के निमित्तों के बीच में इस प्रकार से उलझा हुआ है जिसे सुलझा पाना बिना विवेक के असंभव है। जितना जितना जीवन को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, जीवन उतना उलझता हुआ दिखाई देता है। जैसे कोई बालक गंदे पानी को उस पानी में, तालाब में या गड्ढे में भरे पानी को देखता है, गंदा पानी है, उस गंदे पानी को हाथ डाल करके उसकी गंदगी निकालना चाहता है, त्यों त्यों पानी और गंदा होता चला जाता है। उस पानी में जो मूवमेंट होता है, हलन चलन होती है, उससे जमी हुई गंदगी और बार बार उभर करके आती है। ऐसे ही व्यक्ति अपने जीवन को जितना सुलझाना चाहता है, जितना परेशानियों से बाहर निकलना चाहता है, उतना ही और ज़्यादा उलझ जाता है। सोचता है कि बस अब मैं मोह माया का त्याग करके आत्महित में प्रवृत्ति करूँगा, किंतु तब तक अपने जीवन से संबंधित कोई दूसरी कड़ी टूट जाती है, उसे जोड़ने में लग जाता है। फिर सोचता है ये कड़ी जुड़ जाएगी तो बस जोड़ करके फिर मैं निकल जाऊँगा। फिर तीसरी कड़ी टूट जाती है, उसके जुड़ने के पहले उसको जोड़ने की चेष्टा करता है, दो कड़ी टूटी दिखाई और देती हैं। और होता ये है कि वह संसारी प्राणी उस संसार रूपी वृक्ष पर लटका हुआ है, मधु बिंदु के लोभ से वह छोड़ नहीं पाता। एक व्यक्ति जंगल में चला जा रहा था व्याकुलता के साथ, किंतु अचानक उसने देखा हाथी के चिंगाड़ने की आवाज़ सुनाई दी और हाथी आता दिखाई दिया। उसने देखा हाथी उच्छृंखल है, मेरे प्राण भी ले सकता है, इसलिए वह दौड़ता जाता है, किंतु हाथी उसके पीछा पड़ गया। वह व्यक्ति दौड़ता जाता है, आसपास बचाव के लिए कोई स्थान नहीं दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने दौड़ते दौड़ते एक सामने छोटा सा पहाड़ था, उस पहाड़ पर चढ़ गया। हाथी उस पर भी चढ़ने लगा। अब सोचता है कहाँ जाऊँ, उससे छलांग लगाई और एक वृक्ष की शाखा पकड़ करके लटक गया। हाथी ने भी पीछा नहीं छोड़ा, हाथी उसके पीछे आ गया और उस वृक्ष को अपनी सूंड में लपेट करके उखाड़ने का प्रयास करने लगा। उस व्यक्ति ने देखा कि मैं जिस शाखा को पकड़ करके लटके हुए हूँ, जो डाली मैंने पकड़ रखी है, उस डाली को दो चूहे काट रहे हैं। ये जंगली चूहे, एक काला चूहा, एक सफ़ेद चूहा। उस डाली पर मधुमक्खियों का छत्ता है, जैसे डाली मैंने पकड़ी, मधुमक्खियाँ उड़ी, उसके शरीर से चिपट गई, काटने लगी। मधुमक्खियों के छत्ते से शहद की बूंद टपकने लगी। वह दौड़ करके आया था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था, उसका मुंह खुल गया। उसके मुख में अचानक एक शहद की बूंद गिरी, उसे बड़ी मिष्ट सी लगी। अब उसने आंख बंद करके थोड़ा सांस लिया, किंतु हाथी अभी भी पेड़ को उखाड़ने के लिए तत्पर है। नीचे उसने देखा तो जहाँ वह लटके हुए है वहाँ पर तो बहुत बड़ा कुआं है। उस कुएं में 4 भयंकर सर्प और अजगर पड़ा हुआ है, बीच में मुंह फाड़े। अब तो सोचता है कि मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, मैं क्या करूं, कैसे बचूं। तभी आकाश मार्ग से एक विमान जा रहा होता है। उस विमान में एक विद्याधर और विद्याधरी होते हैं। विद्याधरी ने कहा, प्रिय देखो, वे मनुष्य वृक्ष से लटका हुआ है, हाथी उसे मारना चाहता है, आप इसे बचाओ। वह विद्याधर विमान में से उतर के विद्या के बल से उसके पास पहुंचा, कहने लगा, भाई तुम मेरे विमान में आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम्हारी मौत सुनिश्चित है। यदि कूप में गिरती हो तब भी मृत्यु है, और हाथी ने पेड़ उखाड़ दिया तब भी मृत्यु सुनिश्चित है, और तुम्हें मधुमक्खी काट रही हैं, तुम छोड़ करके मेरे पास आओ। वह व्यक्ति कहता है, आप ठीक कहते हो, और मैं आपके पास आना चाहता हूँ, बस अभी आया, एक बूंद और आने दो, बस मैं अभी आया। और एक बूंद आ गई,
फिर वह कहता है विद्याधर चलो अब तो चलो, बस एक बूंद और सही, देखो ये आ रही है सामने वाली से और आने दो, वह भी आ गई, अब तो चलो बस एक और। ऐसे कहता रहता है। विद्याधर को खड़े खड़े बहुत देर हो गई, वह व्यक्ति उसके साथ नहीं चला। उसने विद्याधर ऋषि कहा तुम कहती थी इसके प्राण बचाओ, किंतु ये स्वयं ही बचना नहीं चाहता, मैं कैसे बचाऊं। वह विद्याधर कोई और नहीं, वे हैं साधु संत, जिन्हें उनकी प्रेयसी करुणा, अंदर की करुणा जब प्रेरणा देती है कि संसारी प्राणियों को बचाओ, और ये डाली को पकड़े हुए लटका है वह है संसारी प्राणी। जो हाथी वृक्ष को उखाड़ रहा है वह हाथी ये काल यमराज। जो वृक्ष है उस वृक्ष का नाम है संसार वृक्ष। जो नीचे कूप है जिसमें 4 सर्प हैं वे 4 गति। अजगर मानो निगोध, और जैसे 2 चूहे शाखा को काट रहे हैं वे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दिन हैं, जैसे आयु रूपी शाखा कट रही है। और जो मधुमक्खियाँ उसे काट रही हैं वे संसार की झंझटें। और कोई मधुबिंदु मुख में गिरता है वह समझो संसार का भोगों का किंचित सुख, जिसे वो सुख मान रहा है। महानुभाव, संसारी प्राणी की वास्तव में दशा तो यही है, किंतु मोह में ऐसा आकंठ डूबा हुआ है उसे आत्मा का भान होता ही नहीं। राग में ऐसे रंग गया है उसे राग के अलावा दूसरा रंग उसे सुहाता ही नहीं। वैराग नाम की चीज अच्छी नहीं लगती। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणत न जाए। आत्मा का हित करने वाले विषय कसाय हैं। भगवान से भक्त कहता है कि मेरी परिणति इसमें न जाए, किंतु बार बार मेरा मन विषय कसाय में चला जाता है। आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। आत्मा का हित करने वाला वैराग्य है। आत्मा का हित करने वाला सम्यक ज्ञान है। ज्ञान की ज्योति चेतना में प्रज्वलित हो जाए तो उसे निस्संदेह अपनी आत्मा का बोध हो जाए, शरीर पृथक है बोध हो जाए, इसका मोह दूर हो जाए। ये मोह माया में लिपटा हुआ पर को अपना मान बैठा है। पर को अपना मान बैठा, निज को पहचाना नहीं। यह भूल है आपकी जो आपको जाना नहीं। आपको जाने बिना परमात्म पद पाना नहीं। परमात्म पद पाकर फिर संसार में आना नहीं। किंतु मोही प्राणी अपने आप को पहचान नहीं पाता। अपने शरीर को ही वह मानता है, अपने नाम को ही स्वयं को मानता है। आपसे पूछो, कोई पूछे आपसे आप कौन हैं, अपना नाम बता दोगे? अपने नाम को छोड़ो, कौन है? मैं मनुष्य हूं, इंसान हूं, ये बता दोगे? ये आत्मा नहीं है। आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा नाम नहीं है। आत्मा कोई जाति नहीं है। आत्मा कोई धर्म नहीं है। आत्मा काली पीली गोरी सांवली नहीं है। आत्मा आभूषण वस्तुओं सहित नहीं है। ये तो सब लेबल लगा ली आत्मा के ऊपर। इन सब लेबलों को हटा करके अलग कर दो, फिर देखो आत्मा क्या है। तब आत्मा वास्तव में समझ में आएगी कि आत्मा का सही स्वरूप, यथार्थ रूप आत्मा का है क्या। और जब आत्मा पर लेबल लगे रहते हैं, जो बोर्ड लगे रहते हैं, उन बोर्डों को पढ़ करके दुनिया वाले तो भ्रम में हैं ही। इस शरीर को मेरी आत्मा समझते हैं, मुझे नहीं जानते। वे नहीं जानते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात तो ये है कि मैं ही अपनी आत्मा को नहीं जानता मैं कौन हूं। जब तो मैं ही अपने आप को नहीं जानूंगा तो सामने वाला मुझे जाने या न जाने इससे क्या फर्क पड़ता है। यदि मैंने अपने आप को जान लिया तब भी सामने वाला मुझे जाने न जाने क्या फर्क पड़ता है। किंतु ये फर्क पड़ता है मेरे जानने से मैं अपनी आत्मा को जान लूंगा तो बार बार शरीर की कारा में नहीं रहना पड़ेगा। इस शरीर की कारा से मुक्ति हो जाएगी। और यदि मैंने अपने आप को नहीं जाना तो शरीर की कारा से मुक्ति न हो सकेगी, क्योंकि मोह दूर हो नहीं सकता
हम राग में आकर के, द्वेष से युक्त होकर के, मोह से युक्त होकर के निरंतर कर्मों का आश्रव कर रहे हैं, निरंतर कर्मों का बंध किए जा रहे हैं। और कर्मों का बंध हो रहा है आत्मा में, तो आत्मा पुनः पुनः कर्मों के फलों को भोगने के लिए जैसे कर्मों का बंध करती है, उस प्रकार के शरीर को प्राप्त करना पड़ता है। उस प्रकार के शरीर को प्राप्त करके उन कर्मों को भोगना पड़ता है। कभी पुण्य के उदय से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, तो कभी पाप के उदय से पशु का शरीर प्राप्त होता है, और तीव्र पाप का उदय आ गया तो नारकी का शरीर प्राप्त होता है। कहीं सात से पुण्य का उदय आ गया तो देव का शरीर प्राप्त होता है। किंतु इन शरीरों को प्राप्त करने का मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी नियति नहीं है, मेरी प्रकृति नहीं है। मैं नहीं हूँ शरीर में जीने वाला, मैं तो शरीर से रहित अमूर्तिक हूँ, शरीरातीत हूँ, निष्कलंक आत्मा हूँ, निकलंक आत्मा हूँ, निकल परमात्मा हूँ, नित्य निरंजन अविनाशी अविकारी हूँ मैं। उस स्वरूप को मुझे पहचानना है, उसको प्राप्त करना है। जब तक जानूंगा नहीं उसे प्राप्त कैसे कर सकूंगा? बिना जाने तो कोई प्राप्त कर नहीं सकता। विन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने दोषों का परित्याग नहीं हो सकता, और बिना जाने गुणों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। जब आपको ज्ञान हो ये अमृत है, ये जहर है, तभी आप जहर को छोड़ करके अमृत पी सकते हो। और ज्ञान नहीं है तो हो सकता है अमृत के स्थान पर जहर का पान कर लें। और आज संसार के प्राणी भोगों का जहर पी रहे हैं, विषयों का विष पी रहे हैं। योगी योग साधना करके आत्मा से निश्चित होने वाला आत्मा का आनंद रूपी रसास्वादन कर रहा है, अमृत का पान कर रहा है। उस अमृत का पान संसार का प्रत्येक प्राणी कर सकता है। साधु ऋषि मुनि चाहते हैं संसार के सभी प्राणी भी आत्मा के आनंद का अनुभव करें, अमृत का पान करें। इस संसार की कीचड़ में क्यों पड़े हैं, भोगों के दलदल में क्यों फंसे हैं, क्यों पापों के इन कांटों में उलझ गए, क्यों कसायों की अग्नि में जल रहे हैं? इससे मुक्त क्यों नहीं होना चाहते? यदि ये होना चाहें तो फिर ये हो सकते हैं। संसार की कोई भी वस्तु इन्हें कर्मों से नहीं बांध सकती। महानुभाव, ये विवेक तभी जागृत हो सकता है जब ये व्यक्ति सत्संगति करना प्रारंभ करे, जब ये व्यक्ति एकांत में सुबह शाम मध्याह्न काल मध्यरात्रि में बैठ करके प्रभु परमात्मा का स्मरण करे, प्रभु परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करे। और मैं भी वैसा बन सकता हूँ, इस प्रकार का चिंतन करे, भावना भाई प्रभु परमात्मा का ध्यान लगाए, तो ये भी प्रभु परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। एक कंकड़ यदि शंकर की मूर्ति बन सकता है तो प्रत्येक कंकड़ में शंकर बनने की सामर्थ्य है। एक मिट्टी यदि कलश बन सकती है तो वह अन्य मिट्टी भी कलश बन सकती है। एक सोने की डली यदि आभूषण बन सकती है तो दूसरी डली भी आभूषण बन सकती है। हीरे का एक टुकड़ा यदि रत्न तराश के बन सकता है तो दूसरा टुकड़ा भी रत्न वह तराशने पर रत्न बन सकता है, उसकी चमक भी दिव्य हो सकती है। एक बुझा हुआ दीपक जल सकता है तो दूसरा दीपक भी जल सकता है। मेहंदी की पत्ती में से रंग आ सकता है तो दूसरी पत्ती मेहंदी में से वह भी रंग आ सकता है, किंतु पुरुषार्थ के बिना नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कुसंस्कारों को ग्रहण करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, अनादिकाल से हमारी आत्मा में पड़े हैं। अविद्या को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, अनादिकाल से पड़े हैं। हमारे जीवन में कुसंस्कार हैं। किसी भी बालक को कहीं स्कूल ऐसा नहीं है जिससे गंदी बातें सिखाई जाती हों। बालक शरारती हो गए, गंदे बालक हो गए, कुसंस्कारी हो गए, कुसंस्कार देने वाला कोई स्कूल नहीं है। सुसंस्कार देने के लिए सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुरुकुल हैं, स्कूल हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, पीठ की स्थापना है, बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड, सब कुछ है। शिविर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी सुसंस्कार बड़ी मुश्किल से आते हैं और कुसंस्कार बिना सिखाए आ जाते हैं, क्योंकि अनादिकाल से हमारी आत्मा में पड़े हैं। कुसंस्कारों को नष्ट करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। जैसे कोई कुशल महिला चावल में से कंकड़ निकाल करके बाहर फेंक देती है, फिर चावल शुद्ध होते हैं तो उसकी खीर या भात बनाती है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में से कुसंस्कार के कंकड़ पत्थर निकाल के अलग फेंकने पड़ेंगे, तब हमारा जीवन
स्वपर के लिए सुखद और शांति में बन जाएगा। किंतु विवेक के बिना ये संभव नहीं है। धर्म भी तब तक रुचता नहीं है जब तक अंतरंग में ज्ञान का प्रादुर्भाव न हो। ज्ञान के चक्षु न खुलें तब तक धर्म भी अच्छा नहीं लगता है। लगता है संसार ही अच्छा है, भौतिक वैभव अच्छा है, धन संपत्ति अच्छी है, विषय भोग अच्छी है, कसाय का पोषण अच्छा है। किंतु जब उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं तब लगता है वास्तव में धर्म ही सुख शांति देने वाला है। आचार्य गुरुबुद्ध स्वामी जी ने धर्म का स्वरूप संक्षेप में कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मानः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। संपूर्ण धर्म को सुनो और सुनो और सुनो और सुनो, सुनते जाओ, किंतु सुन करके छोड़ नहीं देना। श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, सुन करके उसे अब धारण करो। धर्म को धारण किया जाता है, जो धारण किया जाए वह धर्म। धर्म कथनी का विषय नहीं है, करनी का विषय है। तो धर्म को धारण किया जाता है और धर्म के धारण करने से कर्म का नाश होता है, दुखों का नाश होता है, दुर्गति का नाश होता है और विकार परिणति विवाह परिणति का नाश होता है और ये आत्मा परमात्मा बनता है। इसीलिए धर्म को धारण करना जरूरी है और धर्म आत्मा में धारण किया जाता है। धर्म की प्रवृत्ति शरीर से, वचनों से, मन से की जाती है। फिर धर्म का सारांश क्या है? संपूर्ण धर्म का सारांश इतना सा बताया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जो कोई भी व्यवहार, क्रिया, वचन और चिंतन आत्मा के प्रतिकूल है, जिसके माध्यम से आपकी आत्मा को कष्ट पहुंचता है, ऐसा व्यवहार दूसरे के प्रति भी कभी मत करो। आत्माना प्रतिकूलानि, चाहे कोई वचन आपको दुख देने वाले हैं, वैसे वचन दूसरों को मत बोलो। जो क्रिया सामने आपके कोई करता हो आपको दुख देती है, वैसी क्रिया दूसरों के सामने मत करो। जो किसी और का विचार आपको कष्ट देता है, वैसे विचार अपने मन में मत लाओ। भगवान महावीर स्वामी ने संक्षेप में ही तो कहा, जियो और जीने दो। आप भी निराकुलता के साथ जियो और दूसरों को भी निराकुलता के साथ जीने दो। दूसरे की जिंदगी जी करके जीने वाला व्यक्ति निस्संदेह सम्यक जीवन नहीं जी रहा है। हमें दूसरे की ज़िंदगी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। हमें दूसरे की ज़िंदगी जीने में निमित्त बनना है, तब सामने वाला जीव भी हमारी ज़िंदगी में निमित्त बनेगा। हम दूसरों के सुख शांति में निमित्त बने, हेतु बने, कारण बने, तो सामने वाले भी हमारी जीवन की सुख शांति में निमित्त बनेंगे, हेतु बनेंगे, कारण बनेंगे। तो दूसरों के प्रति हमें वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा को सुख चाहिए तो दूसरे की आत्मा को सुख देना ही पड़ेगा। अपनी आत्मा में शांति चाहिए तो दूसरे की आत्मा के लिए शांति का व्यवहार करना ही पड़ेगा। हम शिष्ट मिष्ट वचन सुनना चाहते हैं, हम हितकारी वचन सुनना चाहते हैं, तो दूसरों के लिए वैसे वचन बोलें। हम अच्छी क्रिया, हम चाहते हैं कि हमारे अधीनस्थ, हमारे समीपस्थ अच्छी क्रिया करें, तो हमें भी अच्छी क्रिया करना चाहिए। हम चाहते हैं सबके विचार अच्छे हों, तो हमारे विचार भी अच्छे होना चाहिए। तब ही हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करने में जो समर्थ हो जाता है वह दूसरों का कल्याण करने में भी निमित्त बन सकता है। जो अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ नहीं होता वह दूसरों का भी कल्याण नहीं कर पाता। तो साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं।